अब दुनिया में जो चेंजेस आई हैं पिछले 40 साल में, उसका हम छोटा सा अहाता करते हैं. वी विल ट्राई टू गिव ए ब्रीफ पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंट हैपेंड इन द लास्ट 40 years. अब देखें टेक्नोलॉजिकल चेंज दुनिया में आए, फास्टर एंड बेटर कम्युनिकेशन, अफोर्डेबल कम्युनिकेशन एंड सर्टन केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन, वाइबर से लेके और आपके पास ऊबर तक और बाकी जितने भी आपके पास नए सिस्टम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक के, आप टेलीफोन को फ्री भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. 1988 में जब मैं अमेरिका गया था तो एक टेलीफोन का 3 मिनट की कॉल 250 रुपये की थी और मेरा 17वां ग्रेड 1800 का था. तो मेरी तनख्वाह का 1/6 टेलीफोन की 2.5 मिनट की कॉल पे जाता था और कॉल अक्सर नहीं मिलती थी, कट जाती थी और पूरे पैसे लेता था PTCL. अब क्या जनाब, अब मैं अभी 6 साल पहले अमेरिका में पढ़ाने गया, 1 साल रहा वहाँ पे, तो मुझे मेरे उस पर कैमरा भी फ्री था और स्काइप पे बात भी फ्री थी. जो पुराने ज़माने में बचपन में आपने देखा होगा ना शहजादा गुलफाम को, वो जादू के ब्लोर में देखती है जादूगरनी, वो एक काम हो गया. फिर जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए, ये चेंज आया टेक्नोलॉजी का दुनिया में. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्काइप, अनलिमिटेड. ये टेक्नोलॉजिकल चेंज के बाद अभी कम्युनिकेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन. ऊबर लाहौर में मैं लाहौर से हूँ और 40-50 साल में टैक्सियाँ ख़त्म हो गई थी लाहौर में. सिर्फ रिक्शा था, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लीस्ट व्हाट यू कॉल कन्वीनियंट. और क्या हुआ जनाब, अब ऊबर आई और रिक्शे से सस्ती है, एयर कंडीशनड है और धोखा फ्रॉड नहीं है और ड्राइवर का भी पता है और ड्राइवर का रिकॉर्ड भी आ जाता है. ये ट्रांसपोर्टेशन का मिरेकल हुआ दुनिया में और मेरी ज़िंदगी में कंफर्ट आ गया. इन मोस्ट केसेस आई डोंट यूज़ माई कार, जहाँ पार्किंग का मसला होता है. तीसरा दुनिया में चेंज क्या आया, मोर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क. ये सारे के सारे नेटवर्क हैं जिसमें आपके पास एक नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है व्हाट्सएप के बाद, वो है फेसबुक. और फेसबुक के बाद 6-7 नेटवर्क और है जिनका आप सबको पता है. ये भी ऑलमोस्ट फ्री हैं इन मोस्ट केसेस और कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली. जो उर्दू में किसी शायर ने कहा कि जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए, अब इनके ज़रिए हो रहा है ना, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए. और दुनिया में चेंज 40 साल में क्या आया जनाब, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई. सेफ्टा, नेफ्टा, सार्क, एजियान, यूरोपियन यूनियन, ये सारे आपस में मिल गए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई. इन सर्टन केसेस इन्होंने अपने ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दिए हैं. और इंडिया का ये आखिरी झटका है, या तो टूट जाएगा या सीधा हो जाएगा. इससे ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो सकता. अगर सीधा हो गया, अगर टूट गया तो अफगानिस्तान से हमारा अच्छी दोस्ती बन जाएगी और कश्मीर भी ज़्यादा हो जाएगा, गुरदासपुर इधर आ जाएगा. अच्छा जनाब, अब WTO ने 1995 में आया 25 साल पहले और टैरिफ रिड्यूस कर दिया. वो भी एक से भी दुनिया में चेंज आई. क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रेड दोनों उठी. और करेंसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे आ गई. पहले फिक्स होती थी. डॉलर 164 से 154 पे आया, 130 से 164 पे चला गया, फ्लक्चुएट कर रहा है. अभी 50 पैसे 2 रुपये डॉलर गिरा है और हो सकता है कि मज़ीद गिर जाए. ये एक नया ट्रेंड आया दुनिया में और कैपिटल फ्लो आना शुरू हो गया. चाइना की तरक्की के पीछे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है और मलेशिया की तरक्की के पीछे भी जापान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसने इन दोनों मुल्कों को उठाया. और क्या चेंज आया जी पिछले दिनों, पिछले 30-40 सालों में? वेस्ट की मार्केट्स मैच्योर हो गई और उनकी एक्सपोर्ट से क्या कहते हैं उसको, एनुअल ग्रोथ 0.5%, 0.2% इसकी रेंज में. इसलिए कि वो आखिरी एक्सट्रीम पे चढ़ गए. अब को हिमालय पे चढ़ जाएं, K2 पे चढ़ जाएं, आगे कहाँ जाएंगे, आगे तो आसमान है ना. तो ये वेस्ट की मार्केट मैच्योर हो गई और उनकी डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत रुक गई. और उसके साथ ही चाइना ने एग्रेसिव एक्सपोर्ट की और दुनिया पे छा गया. अगर ये कोरोना वायरस का ना होता तो अब कोरोना वायरस के असरात हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल चाइना को लगे रिकवर करने में. मोर डीरेगुलेशन हुई और पिछले PIA के साथ ही उन्होंने 4-5 एयरलाइंस की इजाज़त दे दी. आपने
PTCL के साथ साथ मुकाबले में 4 से 5 टेलीनॉर आ गई तो फलाना आ गया। ये सारे डीरेगुलेशन के असरात है। फॉल ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट रजीम, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अब यूनिपोलर वर्ल्ड के डायनामिक्स भी बड़े ख़तरनाक थे। अमेरिका को बदमाशी का लाइसेंस मिल गया और 25 साल लगे हैं रशिया को दोबारा स्टेबल होने में। अब रशिया दोबारा आंखें दिखा रहा है सीरिया में और ईरान में और कतर में और टर्की में। और जो F-16 अमेरिका का गिराया गया था वो अमेरिका ने दनिस्ता गिरवाया था ताकि टर्की की जान पे पड़ जाए। और KGB ने बताया कि जी अमेरिका ने खुद गिरवाया था। और अब KGB ज़्यादा नज़दीक है इस वक्त रशिया के। और नया जो ब्लॉक मर्ज हो रहा है बज़ाहिर अगले 5 सालों में या 4 सालों में, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और टर्की, ये नया ब्लॉक मर्ज होने नज़र आ रहा है अभी हमें।